नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बालोतरा ज़िले के बारे में। जैसा कि मैप में दिख रहा है दोस्तों, ये बाड़मेर ज़िला है और ये बाड़मेर से अलग होकर एक ज़िला बनाया नया, जिसे कहेंगे बालोतरा ज़िला। ठीक है, तो आज बालोतरा ज़िले के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर बालोतरा ज़िले में और क्या इम्पोर्टेंट हैं जो प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, तो देखते हैं बालोतरा ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले बालोतरा ज़िले के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, बालोतरा ज़िले को बनाने की मांग को लेकर विधायक मदन प्रजापत ने 23 फरवरी 2022 को विधानसभा गेट के आगे जूते त्याग कर संकल्प लिया था। जब तक बालोतरा ज़िला नहीं बनेगा वह जूते नहीं पहनेंगे। तो दोस्तों इस फैक्ट को जानकारी देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। 23 फरवरी 2022 में क्या हुआ था, एक विधानसभा में एक ऐसा मुद्दा उठ गया था कि बालोतरा ज़िले को बनाने के चक्कर में कि एक विधायक थे, यहाँ पर विधायक का नाम क्या आता है, मदन प्रजापत। तो मदन प्रजापत थे जिन्होंने 23 फरवरी 2022 को विधानसभा के गेट के आगे जूते त्याग कर दिए थे और जब तक बालोतरा ज़िला नहीं बनेगा वे जूते नहीं पहनेंगे। तो आखिरकार बालोतरा एक नया ज़िला बनाना ही पड़ा। नेक्स्ट हम बात करें अगले फैक्ट के बारे में। बालोतरा के करीबन 15 किलोमीटर दूर सांब्रा साल्ट किस्से में नमक उत्पादन क्षेत्र अवस्थित हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता युक्त नमक उत्पादन होता है। बालोतरा में एशिया की अत्याधुनिक रिफाइनरी की स्थापना की गई है। पंचभद्रा जो झील हैं जो बालोतरा ज़िले में ही आ गई हैं। पहले ये बाड़मेर ज़िले में पड़ती थी, अब क्या हो गया है, बालोतरा नया जब ज़िला बना तो ये बालोतरा ज़िले के अंतर्गत आएगी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें बालोतरा ज़िले में NH-25 भारत माला परियोजना के तहत 6 लेन हाईवे, जो 6 लेन यानी कि 6 लेन वाली हाईवे यहाँ पर गुजारी गई हैं, यहाँ से गुजरती हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर खेड़। ये खेड़ क्या है आखिर, ये एक वैष्णव तीर्थ स्थल है दोस्तों, जो लूनी नदी के किनारे स्थित हैं और इस स्थान पर श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर रेवारी जाति, जो कि ऊंट पालक जाति के नाम से जानी जाती हैं, का मुख्य आस्था का स्थल माना जाता है। तो ये खेड़ हैं जो वैष्णव तीर्थ का एक स्थान है दोस्तों, लूनी नदी के किनारे हैं। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है रणछोड़ राय जी का मंदिर, जो कि अपनी रेवारी जाति हैं, ऊंट पालक जाति हैं, उसकी मुख्य आस्था का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नाकोड़ा के बारे में। तो नाकोड़ा एक जैन संप्रदाय के इस प्रसिद्ध तीर्थ में मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान का मेवा नगर बोलें या जैन संप्रदाय के मेवा नगर के नाम से किसे जाना जाता है, नाकोड़ा को जाना जाता है। और नेक्स्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, मल्लीनाथ जी का मंदिर। बालोतरा से 10 किलोमीटर दूर लूनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में 15 दिन तक मल्लीनाथ जी का यानी कि तिलवाड़ा में पशु मेला भरता है। ये राव मल्लीनाथ ने यहीं चिर समाधि ली थी और मल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था माला राठौड़ था। यानी कि मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर भरता है, आप याद रखना है, तिलवाड़ा बालोतरा में, और 15 दिन तक ये चलता है ये मेला। और ये एक पशु मेला है दोस्तों, एक पशु मेला है। नेक्स्ट हम बात करें सिवाना दुर्ग के बारे में। तो सिवाना दुर्ग के बारे में फैक्ट जानना है। इतिहास के इस दुर्ग का निर्माण पंवार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार के द्वारा किया गया है। ये परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 954 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। इस दुर्ग को किलोणगढ़ भी कहा जाता है और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, खीराबाद कर दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें तो मारवाड़ का सिवाना संकटकालीन राजधानी के बाद ये दुर्ग बालोतरा में हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है और इस दुर्ग में भांडेराव नामक एक तालाब भी स्थित हैं। आगे बात करें बांकीदास जी के बारे में। तो बांकीदास जी का जन्म यहाँ पर भांडेवास पंचभद्रा में हुआ था, जो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे और इनका प्रमुख ग्रंथ है बांकीदासरी ख्यात। तो बांकीदासरी ख्यात किसने लिखा है, बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, नागणेशी माता मंदिर। ये बालोतरा के नगाड़ा के राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं और ये कुलदेवी नागणेशी माता के नाम से जानी जाती हैं और नागणेशी माता मंदिर बना हुआ है। इसे चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी कहा जाता है। चक्रेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? बालोतरा में है। नेक्स्ट है, इस मंदिर का जो निर्माण है राव शिवा के पुत्र दुहड़ जी के द्वारा करवाया गया है और माता की मूर्ति कर्नाटक से लाई गई हैं दोस्तों। माता की जो मूर्ति हैं वो कर्नाटक से लाई गई हैं। नेक्स्ट है रणछोड़ जी का मंदिर। ये हैं रेबारी जाति का मुख्य आस्था का केंद्र जो कि बालोतरा में खेड़ में स्थित है। पीपा जी का मंदिर, पीपा जी का एक मंदिर बना हुआ है समदड़ी बालोतरा में। समदड़ी बालोतरा में पीपा जी का भी मंदिर है। नाकोड़ा जैन मंदिर, ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित हैं और नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है जो कि आसोत्रा में पड़ता है और आसोत्रा बालोतरा में ब्रह्मा जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। पहला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। दूसरा कहाँ पर है? आसोत्रा बालोतरा में है। नेक्स्ट है माजिसा मंदिर, रानी भटियाणी माता मंदिर, भूसावा मंदिर। यह भी कहाँ है? जसोल बालोतरा में स्थित है। जसोल बालोतरा में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है एक प्राचीन पशु मेला है और ये लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित किया जाता है। एक मेला है यहाँ पर बजरंग पशु मेला जो सिणधरी बालोतरा में आयोजित होता है। ये भी प्रसिद्ध मेला है। और राजस्थान में रेलवे अनुसंधान परीक्षण केंद्र बालोतरा में पंचभद्रा बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट है बालोतरा में अनुप्रस्थ समकोणीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बालोतरा में पीपलूद गांव में एक लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो लघु राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो पीपलूद गांव में एक मंदिर बना हुआ है, उसे ही यहाँ पर पीपलूद गांव को ही राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। नेक्स्ट है 56 की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में स्थित हैं और 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इसे ही 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा में हैं। पंचभद्रा रिफाइनरी शिलान्यास सितंबर 2013 में सोनिया गांधी के टाइम पर हुआ था, लेकिन 16 जनवरी 2018 को पुनः शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें सरकार का जो है 26% और HPCL का है 74% संयुक्त भागीदारी है। नेक्स्ट है हीटेड पाइपलाइन। हीटेड पाइपलाइन यह ऊर्जा क्षेत्र की दुनिया का सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है जो नगाड़ा बालोतरा से सलाया गुजरात तक बिछाई गई हैं। नेक्स्ट है जड़ी पट्टी, जटपट्टी, सिरोही, भाकला या गधा। ये जसोल बालोतरा में प्रसिद्ध माने जाते हैं। अवसीन केंद्र, ये है बालोतरा में स्थित हैं और ये बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। बालोतरा झील कहाँ पर है? पंचभद्रा झील कहाँ पर है? ये एक खारे पानी की झील है जो लूनी नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट अब अगला है लूनी नदी जो कि राजस्थान के बालोतरा से गुजरती हैं और यहाँ पर इस नदी का पानी बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद इसका पानी लवणता यानी कि खारा हो जाता है, इसलिए इसका पानी खारा हो जाता है। लवणता बढ़ने लगती है और खारा हो जाता है। नेक्स्ट है तिलवाड़ा सभ्यता, ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आसिन खान, इसका संबंध बरन व जागीर बालोतरा से हैं और ये लंगा संगीत समुदाय से संबंधित हैं और यह सिंधी सारंगी वादन कलाकार के लिए प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह, यह जसोल बालोतरा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हम अब बालोतरा के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पहला है सिवाना दुर्ग 2 शाखे प्रसिद्ध हैं। दूसरा है सिवाना दुर्ग में दोनों शाखे का समय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर
उपयुक्त कथनों में से सत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर केवल 2 साके हुए हैं, लेकिन दोनों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर नहीं हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। देखिए व्याख्या देख लीजिए। 1308 में पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, और दूसरा साका हुआ था साका कल्लाजी राठौड़ के इस टाइम पर हुआ था, और अकबर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था आक्रमण करके, और उसका नाम परिवर्तन कर दिया था। तो क्या कर दिया था इसका नाम? देखिए क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था, खैराबाद कर दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में छपाई की एक विशिष्ट कला दापू, जिसमें जिस भाग में रंग नहीं चढ़ाना होता है उसे दापू कहा जाता है, और इसे दबाने की जो कला है बालोतरा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बालोतरा में किस प्रकार का दाबू प्रसिद्ध है? यहाँ पर है मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में आया है मिट्टी का दाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बालोतरा जिले में दाबू के लिए प्रसिद्ध है, और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नाकोड़ा जी का जैन मंदिर। नाकोड़ा जी का जैन मंदिर कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर 3 बालोतरा। ये 23वें तीर्थकर हैं, पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रसिद्ध मलीर और अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? मलीर और अजरक प्रिंट का संबंध किससे हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन बालोतरा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाता है। अब व्याख्या देख लेते हैं। मलीर और अजरक प्रिंट बालोतरा जिले से प्रसिद्ध हैं, और अजरक प्रिंट लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि मलीर प्रिंट में काले और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करें, संत पीपाजी का छतरी और मंदिर किस जिले में है? संत पीपाजी की छतरी और मंदिर किस जिले में है? तो यहाँ पर आ जाएगा संत पीपाजी की जो छतरी हैं वो झालरापाटन झालावाड़ के किले में, और बालोतरा में मंदिर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। तो संत पीपाजी का जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है झालावाड़ वाले में, और संत पीपाजी की समगदड़ी बालोतरा में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है, सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में है, और इसका निर्माण वीर नारायण पंवार नामक एक शासक के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ और पीपलूद गांव किस जिले में है? तो ये हैं बालोतरा जिले में, ऑप्शन नंबर 4 हैं। नेक्स्ट है, पंवार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, और ये बालोतरा जिले में है, बालोतरा जिले में है। नेक्स्ट हम बात करें, रेवारी जाति की आस्था का जो मुख्य स्थल है खेड़, वो किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले में है? वो है बालोतरा में है, जहाँ पर भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा के पूजने स्थल हैं। तो यहाँ बालोतरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालोतरा जिले की सबसे ऊंची लंबी पहाड़ी कौन सी हैं? तो बालोतरा में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बताइए, बालोतरा में कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी? 56 की पहाड़ियाँ, जैसे कि 56 की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 तिलवाड़ा बालोतरा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचभद्रा बालोतरा में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी संयुक्त उपकरण जॉइंट वेंचर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा HPCL और भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि क्वेश्चन में आया था कि 26% राज्य सरकार का है और HPCL का 74% है। तो राजस्थान सरकार आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर राजस्थान सरकार के हिसाब से 2nd ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2nd। HPCL का 74% था और राजस्थान सरकार का 26% था। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त वेंचर जॉइंट वेंचर के द्वारा ये पंचभद्रा बालोतरा में ऑयल रिफाइनरी संयुक्त उपक्रम बनाया गया है। तो आज का जिला कैसा लगा है दोस्तों? आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।